नमस्ते उषा बेटी। नमस्ते चाचा, तुम पीछे बैठो, गाड़ी में चलाऊंगी। अच्छा तुम ही चलाओ। You fool idiot! Huh? You fool idiot! अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। अच्छा आंटी। क्या है? ए बदतमीज, अब तो इस घर में पप्पू की सिर्फ याद ही रह जाएगी। क्या मतलब? पप्पू के डैडी पप्पू को मुझसे कानूनी तौर पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया इस मामले में कुछ नहीं बोलते। भैया क्या करेंगे? उनका कोई ठिकाना है क्या? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं। जोर की है। हेलो हेलो। नहीं हिल रहा है। कैसे हिलेगा नैन मटका के? तुम किधर पैदा हुआ? कान में लगाने वाला मुंह में लगाता है और मुंह में लगाने वाला कान में लगाता है। छक्का। हेलो 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 साहब। कौन? रघु? हाँ साहब, अपना माल पकड़ा गया। क्या माल समेत पकड़ा गया? हाँ साहब। तुमने हमारा नाम नहीं बताया? बताया साहब। उसके बावजूद उसने हमारा माल पकड़ लिया? हाँ साहब। ऐसी की तैसी इंस्पेक्टर के बच्चे की। तुम मुझे सिर्फ उसका इतिहास बताओ, बाकी मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाके उस हरामजादे का इतिहास लिख दूंगा। हट! हे भगवान, हमको उठाइले, हमको उठाइले। अरे बुआ क्या हुआ? रो काहे रही हो? अरे सवेरे सवेरे जलील होकर आ रहे हैं बेटा। जलील? क्या हुआ बुआ? साफ साफ कहो ना। अरे हम अपने गाय का बछड़ा लिए वो दारू वाले से हमारे दुकान का भाड़ा लेने जा रहे थे, तो रास्ते में वो दुकान का मालिक जम्बू जोर से अपनी मोटरिया चलाता हुआ आया और बेदर्दी से हमारे बछड़े को कुचल दिया रे। क्या? बछड़े को कुचल दिया? हाँ बेटा, हम आगे बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए कि भैया हम गरीब औरत है, हमारे बछड़े का पैसा दे देना भैया। पर वो लुच्चा हरामजादा हमका धक्का मार के बाहर निकाल दिया और बोला कि ना ही तुझे बछड़े का पैसा देंगे ना ही भाड़े का, जा तुझसे जो बंदा कर ले। ऐसा? जंबो, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी बुआ का अपमान क्यों किया? क्या किया बे मैंने? तुम पहले किराया निकालो और हमारे 2 बछड़ों का हर्जाना अदा करो, फिर मैं दूसरी बात करूंगा। देते हो क्या नहीं? अबे चूंटी के, ज्यादा शानपति मत दिखा। अभी तो मेरे सामने बच्चा है, जा पहले ठीक से चड्डी पहनना सीख के आ, फिर मेरे से बात करना। चल फुट। तुम किराया देते हो कि नहीं? नहीं देता बे? चल फुट जा, नहीं तो क्या कर लोगे? मारोगे? मैं देखता हूँ कैसे मारते हो। अभी विशाल भैया के पास जाता हूँ और उन्हें बुला के लाता हूँ। विशाल, मैं तो कह रहा हूँ सरकार, अगर ये विशाल आ गया तो हम सब लोगों की मशाल जला के रख देगा। नैन मटकाए के नहीं नहीं नहीं, नहीं। पकड़ के बहुत और संभाल के, कहीं कोई लफड़ा नहीं हो जाए। क्या लफड़ा है बे? ये लौंडा अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो हमारा अपमान है। जंबो दिखा दो अपने हाथ से। साले चूजे। उठा के फेंक दो इन हरामजादों को बाहर। विशाल भैया! क्या बात है? जम्बू ने हम लोगों को बहुत मारा। क्यों मारा? उसने हमारी दुकान किराए पे ली हुई है भैया। पहले तो बिना इजाजत के वहाँ शराब की भट्टी खोल दी, बुआ फिर भी खामोश रही और अब किराया देने से भी इनकार करता है। ऊपर से हमारे गाय के बछड़े को अपनी मोटर के नीचे कुचल दिया।
बुआ गई तो उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर हम लोग गए, हम लोग को भी बहुत मारा। क्या उसे नहीं मालूम कि तुम विशाल के आदमी हो? मालूम था भैया, लेकिन वो नागेश वहाँ बैठा था, वही उसको चढ़ा रहा था। और जब हमने आपका नाम लिया तो कहने लगा विशाल तो क्या उसका बाप भी आ जाए तो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। अब संभाल जंबो, तेरी जिंदगी का तंबू उखाड़ने के लिए विशाल आ रहा है। अब आंधी से तूफान टकराएगा, नैन मटकाए के। हम कह रहे हैं तूफान कौन और आंधी कौन? अभी पता चल जाएगा। लिमिट पकड़ के बोलो, संभाल के। Come on, लपकचा। उषा, मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की मगर नहीं भूल पाया। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कह दो कि मुझसे प्यार करती हो उषा, कह दो, वरना मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा। मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है उषा। मैं आज रात 12 बजे तक तुम्हारे फैसले का आखिरी इंतजार करूंगा। जिंदा देखना चाहती हो तो कह दो कि मुझसे प्यार करती हो उषा, कह दो, वरना मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा।
मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहन, कल से तुम कॉलेज जाओगी और अगर तुम नहीं गई ना तो मुझसे मार खाओगी, समझे? वो साइकिल चला रहा था नेन मटकाए के, अब इसको झटका दो लटकाए के। पहले तो इसका ब्रेक तोड़ दो, फिर हाथ पकड़ना। रुक जाओ, stop it! Stop it! उषा, क्या कर रहे हो? निशाना उल्टा हुआ जा रहा है, कांटे की जगह कली कुचली जा रही है। हाथ रुक क्यों गए? मारो और मारो। कागजी नोट के लिए बिकने वाले जालिमों, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मार डालो हम दोनों को, मार डालो। चलो तुम लोग, चलो तुम लोग, चलो चलो भाई। आज मेरे कारण तुम्हें मार खानी पड़ी, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, मगर राजू, मेरे भैया के जुल्म और तुम्हारे जख्मों का इलाज सिर्फ मेरे पास है। क्या तुम नागेश की बहन से प्यार करते हो? खुलेआम सड़क पर उसने तुम्हारी पिटाई की, हो सकता है कल वो तुम्हें जान से मार दे। अपने अंजाम के बारे में सोचा है तुमने? मुझे ना अपने अंजाम की परवाह है ना अपने जान की। मैं उषा से प्यार करता हूँ और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। क्या वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम? हाँ। औरत का दिल वो मुश्किल किताब है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका, शायद इस दुनिया को बनाने वाला भी नहीं। इसलिए सबसे पहले यह मालूम करो कि जिससे तुम प्यार करते हो वो किस किस्म की लड़की है। प्यार पर जान देने वाली या वक्त आने पर दिल को ठोकर मारने वाली? मोहब्बत एक ऐसी जंग है जिसमें जीत कम होती है और हार ज्यादा। इसकी कामयाबी न तुम्हारे हाथ में है न मेरे, सिर्फ तकदीर के। दूर क्यों जाते हो? मेरी मिसाल लो मेरी। मेरे पास किस चीज की कमी है? ताकत है, दौलत है, जिससे मुकाबला करूं जीत सकता हूं। लेकिन तकदीर से एक ही बार मुकाबला हुआ और हार गया। ऐसे हारा कि उस वक्त के जख्म आज तक नहीं भरे। दुनिया में इन जख्मों का कोई इलाज नहीं है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहब्बत क्या है। मैंने भी किसी लड़की से प्यार किया था। उसके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ मामा मामी थे। मामा जमींदार लेकिन लालची किस्म का इंसान था। वो आरती की जवानी की फसल को दाम लगाकर बेचना चाहता था। उन्हें हमारा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। आपके हाथ में थमा दूंगा। ये रही पेशगी। भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जी हाँ। भाड़ में गए मामा मामी से जी, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर हम कोई शुभ घड़ी निकाल कर इस शुभ काम को पूरा कर देते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जरूर। ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? आपको लाज लज्जा दया शर्म कुछ नहीं। अपनी फूल जैसी भांजी को उस बूढ़े खूसट, उसके बाप की उम्र के आदमी के हाथ बेचना चाहते हैं। खामोश बेवकूफ औरत, ये बिजनेस है, व्यापार है। जब लड़की घर से जाती है तो दहेज लेकर जाती है, लेकिन हम उसे ऐसे घर में दे रहे हैं जहाँ वो हमें दहेज देकर जाएगी। जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आरती, 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 दुल्हन भाग गई। कमजात कमीने, आज भरी बिरादरी में तूने मेरे मुंह पर जूता मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इतना जुल्म मत कीजिए। जाने दीजिए उन्हें, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम उनकी चाहत की चिता बना देंगे। जब तक हम उन्हें खत्म न कर डालें, हमारे मन में आग और शोले भड़कते रहेंगे। नहीं नहीं, मत रोकिए उन्हें। आपको मेरी कसम, मत रोकिए। हट जा। मामा,
उस दिन तो तू बच गया, आज नहीं छोड़ूंगा। नहीं विशाल नहीं, प्यार करने वाले जान नहीं लेते। आरती, आरती, विशाल, आज के बाद किसी प्यार करने वालों का अंजाम हमारी तरह ना हो। आरती, मुझे वचन दो विशाल कि तुम आइंदा हर प्यार करने वालों की हिफाजत करोगे। मुझे वचन दो। नहीं विशाल, आरती, मुझे समझे भाई, इसका नाम है मोहब्बत। इसका दुख सहने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। मेरी मानो तो वापस लौट जाओ। नहीं भैया, आपकी कहानी सुनकर मैं डरा नहीं, मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अगर आप जैसा फरिश्ता मेरे साथ हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है। ठीक है, तो विशाल तुम्हारे साथ है। तुम आगे कदम बढ़ाओ, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। इधर कौन पोछा मारेगा? तेरा बाप? चल दे, इसको देखो, उल्लू का पट्टा। हेलो, नमस्ते साहब जी। मैं ट्रक ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपके घर से दहेज का सामान लेके जो मैं निकला था, रास्ते में बहुत गड़बड़ हो गई। साहब जी आप जल्दी आ जाइए। Shut up, you bastard! सरकार, मुझे तो खतरा सामने दिखाई दे रहा है। नैन मटकाए के डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम लोग गंगापुर की तरफ रवाना हो जाओ। तुम दोनों का ब्याह वहीं होगा। मैंने गांव के मुखिया से बात कर ली है, उसने शादी का सब इंतजाम कर लिया है। मैं गांव के पुल के इस तरफ निगरानी करूंगा। जाओ तुम लोग, जल्दी चलो। यानि कानि जपापानि प्रदक्षिणायां पदे पदे, यानि कानि जपापानि प्रदक्षिणायां।
अभी आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। अक्षताणी पुष्पाणी धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। विशाल भैया! विशाल भैया! विशाल भैया! विशाल भैया देखो, हमने ब्याह कर लिया है, अब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। विशाल को तो मैंने मौत की शॉल पहना दी है, और जहां तक आशीर्वाद का सवाल है वो मैं तुझे दूंगा, सर पे हाथ फिरा के नहीं, इस पिस्तौल का गोला दबा के। सिर्फ राजू को नहीं, आशीर्वाद हम दोनों को चाहिए। अगर मारना है तो हम दोनों को मारना होगा। विशाल भैया! विशाल भैया! विशाल भैया, हमारी मोहब्बत को बचाने के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसा क्यों किया आपने विशाल भैया, क्यों किया? विशाल, वचन दो कि तुम आइंदा हर प्यार करने वालों की हिफाजत करोगे। मुझे वचन दो विशाल, मुझे। उसने कहा था